ब्लड प्रेशर हाई है उनका, और तुम्हारी तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अफसोस तो होता होगा ना कि समरीन ने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। गुस्सा है उन्हें अभी, गुस्सा उनका ठंडा हो जाएगा तो माफ कर देंगे। सही कह रहे हैं बाबा, बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है तुम्हें। जा क्यों नहीं रहे हो, जाओ ना। समरीन आ जाए ना तो चले जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है किससे पिट कर आ रहा हूँ, किससे फाड़ी कमीज। जब से तुमसे शादी हुई ना, जलालत मेरा मुकद्दर बन गई है। कि अपने जूते जितनी जबान जो है ना काबू में रखो। और सब बता दो तुम्हारी कमीज कैसे फटी थी, इससे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों क्यों क्यों? अम्मा मेरे साथ रहेंगी। हाँ तुम भी? हाँ अम्मा, मैंने भी फैसला कर ही लिया है। चाचू, चाचू बाबा बेहोश हो गए, प्लीज एम्बुलेंस को बुलाएं। क्या हुआ भाई साहब को? पता नहीं, उनको कोई चेस्ट पेन हो रहा है, प्लीज कुछ करें। जब भी कोई ऐसा मौका आता है यही होता है। मेरा आप सार अंकल की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या होना? तुम जा रहे थे, रुक क्यों गए? क्यों जाऊं मैं? अब सार अंकल का ख्याल रखने के लिए वहां पर बहुत से लोग मौजूद हैं। मैं ऑलरेडी काफी लेट हो चुका हूं। लेट हो चुका हूं? कहाँ जा रहे हो तुम? कोर्ट मैरिज कह रहे हैं, बाद में अम्मी बाबा जब घर आ जाएंगे तो हम मना लेंगे उन्हें। और अगर अभी आप सार अंकल को कुछ हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? पता नहीं। फिर आप, तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे इस फैसले से सिर्फ तुम्हारी शादी नहीं टूटी, वक्त के घर में सारे लोग शादी टूटने का जिम्मेदार वक्त को ठहरा रहे हैं। तरह तरह की बातें की जा रही हैं वक्त के लिए। आप सार अंकल का शायद घर भी बिक जाए और फैक्ट्री भी। इस चीज का ख्याल है ना तुम्हें? तू मेरे कंधों पे बैठा हुआ फरिश्ता नहीं है जो मेरे गुनाह लिख के मुझे बता रहा है। बेहतर होगा कि अपने काम से काम रख। जिसके लिए सब कुछ बर्बाद कर रहा है ना, काश वो इस काबिल भी होती। घबराने की कोई बात नहीं है। अनजाना पेन की वजह से बीपी हाई हो गया था, इसलिए शायद ये बेहोश हो गए थे। अब खतरे से बाहर। अभी रिसेंटली इनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। अच्छा, बेहतर यही है कि इनके जो डॉक्टर हैं उन्हीं को दिखाइए। इनकी तबीयत जैसे स्टेबल होती है थोड़ी देर में तो हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। और रश ना कीजिएगा प्लीज, क्योंकि एक अटेंडेंट अलाउड है। थैंक यू। मम्मी, मैं पापा के साथ बैठूंगी।
आप क्या कर रहे हैं? मैं जी जी आप मैं ना जी मैं सुन रही हूँ। मैं सैंडल ढूंढने आया था, शुक्र है मिल गई। आपकी सैंडल आपके पैरों में ही आपके साथ आई होगी ना? नहीं, कोई और पहन कर आया था, पूरे घर में तलाश की, यहाँ कर मिली। सच्ची तुम्हारी कसम। कभी भैया मेरी कसम मत खाया करें, अभी मेरा कोई मूड नहीं मरने का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आगे सब नीचे, कुछ नहीं हुआ आप सार भाई को। मुझे पहले पता था, जब हमारा काम होने वाला होता है ना, ये आदमी छाती पकड़कर बैठ जाता है। बड़ी सख्त जान है, इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। तमाशा लगा, सब वारे जा रहे हैं अब सार भाई। लकी लगाए आग पर एकदम पानी फिर गया। ऐसे कैसे पानी फिर जाएगा? मैं जिंदा हूँ अभी। तो फिर चलिए। हाँ चलो। अच्छा सुनो, तुम नीचे जाओ, मैं एक जरूरी फोन करके आ रहा हूँ। आपने किसको जरूरी कॉल करनी है? क्या मतलब किसको करनी है? घर में इज्जत नहीं है, लेकिन माशरे में बहुत इज्जत है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरी बहुत फिक्र है, और चंद एक दोस्त भी हैं मेरे। आपकी फिक्र सिर्फ उसको हो सकती है जिसका उधार बाकी हो आप पर। मेरी बहन, तुम नीचे जाओ, मैं आ रहा हूँ। मेरा अब वक्त की फैमिली से बात की? हाँ हो गई। शादी तोड़ दी तुमने? शादी टूट गई। अम्मी बाबा से भी बात कर ली है मैंने, फिलहाल नाराज हैं वो हमसे, लेकिन आई एम श्योर वक्त के साथ हम दोनों को माफ कर देंगे। आज ही तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करूंगा मैं। अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं है। चलो ये बैग गाड़ी में रख दो। उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ। क्या मतलब जा रही? साथ चल रहे हैं ना? प्लीज मेरा, स्टॉप बीइंग एन इमोशनल फूल। मैंने फैसला कर लिया है, मैं साले से ही शादी करूंगी। क्या? साले से? तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, अपने साथ होने वाले मजाक को खत्म कर रही हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर चुकी हूँ, और अब तुम बोलोगे कि अगर मुझे तुमसे शादी करनी ही नहीं थी तो तुम्हारी शादी तोड़वाने की क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। तुमने, तुम्हारे घर वालों ने, वक्त के घर वालों ने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुमने तो कभी मेरे लिए कोई स्टैंड लिया ही नहीं। उल्टा जब मैंने खुद के लिए स्टैंड लेना चाहा तब तुमने मुझे डरा के धमका के रोक दिया। पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं, इसीलिए तुम समझो कि मैंने तुमसे अपने हिस्से का बदला ले लिया। हिसाब बराबर। आए। समरीन, हम बैठ के बात करते हैं। तुम्हारी सारी शिकायतें मैं दूर कर दूंगा। अम्मी बाबा जिससे कहोगी मैं बात कर लूंगा। आई प्रॉमिस, तुम्हारी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। प्लीज। टिपिकल घटिया मेंटालिटी है तुम्हारी।
पापा से बात कर लूंगा, अम्मी को मना लूंगा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, ब्ला ब्ला ब्ला। तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारा ये घर और इस घर में रखी हर चीज मेरी क्लास की ही नहीं है। तुम लोग ना बहुत नीचे लेवल के लोग हो। आई वंडर मैंने तुम्हें पसंद भी कैसे कर लिया। तुम्हें अपने साथ में ऐसा करने नहीं जा सकती हो तुम। तुम्हारे अच्छों में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मेरी मर्जी के बगैर यहाँ एक सेकंड को भी रोक सको। सॉरी, आई लव यू, आई रियली डू। समरीन, डोंट गो। बट आई डोंट। इसीलिए मुझे तंग करना बंद कर दो, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। पुलिस बुलाओगी तुम? हाँ, पुलिस को फोन करूंगी। दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हारी खरीदी हुई कोई प्रॉपर्टी नहीं हूं, और इतने दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि तुम लोग किस लेवल के लोग हो। तुम लोगों के साथ तो मेरा वैसे भी गुजारा नहीं होने वाला था, इसीलिए मुझे माफ कर। इसका मतलब है सब सच कह रहे थे कि तुम धोखा दे रही थी मुझे पहले दिन से, है ना? देखो मेरा, मैंने साले को चूज किया है। अब तुम्हें इसे धोखा कहना है तो धोखा कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे ज्यादा मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती। मिराब, चली गई है वो। इस तरह दरवाजे की तरफ देखने से वापस नहीं आ जाएगी। Congratulations. शादी मुबारक हो भाई। साले, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, क्या हम चल सकते हैं? एनीवेज, हमारी शादी में तो आ रहे हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आ रहा हूँ बाबा। छोटी छोटी बातें दिल पर नहीं लगा लेते अफसार। छोटी बात अम्मा, वक्त की शादी टूट गई है। जिन बहन भाइयों को निवाला खिलाने के लिए मैं भूखा रहा, वो मेरी बोटियां नोचना चाहते हैं। ये छोटी बात है? क्या रह गया मेरे पास अम्मा? सच्ची बात तो यह है अम्मा कि आज बेहोश होने के बाद मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था होश में आने का। जितनी जिंदगी जीनी थी जी ली, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता बर्दाश्त। भाईजान ऐसे तो मत गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे हिस्से की सारी जायदाद आप इन लोगों को दे दीजिए, बस आप ठीक हो जाइए भाई साहब। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, मुझे आपके पास ही रहना है। घर बहुत छोटा पड़ गया ना तुम दोनों के लिए। याद है वो वक्त जब एक ही पलंग पर मेरे कमरे में बैठते थे। मैं कमरे से निकाल निकाल कर थक जाती थी, मगर थोड़ी देर बाद सब मुड़कर वापस आ जाते थे। फिर वही पलंग और वही चारों बहन भाई, जिन बहन भाइयों के लिए एक पलंग बहुत बड़ा था, आज वही इस घर की ईंटें निकाल निकाल कर अपने अपने घर बनाना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए बड़े भैया, बस बस आप ठीक हो जाए। ये जो तुम बार बार अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा मांगती हो ना, तो आज मैं गवाही देती हूँ कि तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए सिर्फ कर्जों के अंबार छोड़कर गया। तुम्हारा ये भाई अब तक चुका रहा है तुम्हारे बाप के कर्जे। कभी इसके माथे पर बल नहीं पड़ा तुम्हारी जरूरतें पूरी करते। बड़ी आई बाप का हिस्सा मांगने वाली। माफ करते बड़े भैया, आइंदा आपको कोई दुख नहीं पहुंचाऊंगी। बस एक बार माफ कर दीजिए, आखिरी बार भैया। किस मुंह से फोन कर रहे हो जुबैर? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता और तुम्हें आने की भी यहां जरूरत नहीं है। अफसार, मामले को अफहाम और तफहीम से हल करो। रह क्या गया मामला हल करने के लायक? बेटा बुला लो उसे और सुन लो उसकी बात। मैं तो तुमसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन अम्मा बार बार कह रही हैं तुम शाम को आ जाना, लेकिन अपने बेटे को लाने की गलती मत करना। परेशान मत हो, जान है तो जहान है। फिक्र ना करो, अजहर भी तुमसे आके माफी मांग लेगा। अल्लाह अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गया था? पक्की खबर लाने में थोड़ी तो देर लगती है ना साहब। अच्छा जल्दी बता क्या हो रहा है वहाँ, जल्दी बता। वो लड़की चली गई समरीन, जी भरकर गालियां देकर गई है सारे घर वालों को। क्या चली गई और गालियां देकर गई है? हाँ साहब, वो लड़का नहीं है जो शक्ल से अमीर दिखता है, पहले भी आया था। हाँ हाँ, क्या नाम था उस लड़के का? स्वाले। हाँ स्वाले, उसके साथ चली गई। उसके बाद से मीराब ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। बाकी सब मीराब से बात भी नहीं कर रहे। समझे इतनी पक्की फूट डाल के गई ना वो लड़की कि उसके बाद से बाप बेटा माँ बहन सब तितर बितर है। लड़की ने अपना काम कर दिया है, उसके जाने या ना जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि वहां भी सब एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। हाँ और नहीं तो क्या, उसके बाद से माहौल बड़ा ही गर्म चल रहा है। शाबाश, जो भी खबर हो मुझ तक पहुंचा देना। चल जा। ऐसे ही चला जाऊं साहब? कोई देंगे नहीं? 200-400 रुपए हैं तेरे पास? हालत बहुत पतली चल रही है, लेकिन फिक्र मत कर, पैसों में नहाने वाला हूं। तेरे मुंह पर भी ना छींटे मार दूंगा। चलता हूं। ये बात गौर से मेरी सुन लो। मेरे जीते जी तुम ये घर नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मुझसे पहले मर गई तो बाहर लॉन में मैं तुम्हारी खबर बनाऊंगा, लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लो कि तुम जीते जी भी इस घर में रहोगी और मरने के बाद भी। समझ गई तुम?
पर क्या हुआ? तुम्हें क्या लग रहा है क्या हुआ होगा ऊपर? मुझे तो आप काफी गुस्से में लग रहे हैं। लगता है बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। मलिया, एक बात गौर से मेरी सुन लो। मेरे जीते जी तुम ये घर नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मुझसे पहले मर गई तो यहां बाहर लॉन में मैं तुम्हारी कब्र बनाऊंगा। लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लो कि तुम जीते जी भी इस घर में रहोगी और मरने के बाद भी। समझ गई तुम? लेकिन मैंने तो लेकिन कुछ नहीं। बख्त मेरी बेटी है। सुन रही हो तो तुम मैं क्या कह रहा हूं? बोलो। बख्त आपकी बेटी है। ठीक सुन रही हो तुम। अभी जुबैर भाई आ रहे हैं और याद रखना, बख्त की शादी बचाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा। बख्त की शादी के लिए फैक्ट्री तो क्या, मुझे अपने खून का अगर आखिरी खतरा भी देना पड़ा तो मैं दूंगा। इसलिए आइंदा मुझ में और मेरे भाई में फूट डालने की कोशिश मत करना। जी। अब भूलना मत, वरना मैं सारे लिहाज भूल कर कोई सख्त कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगा। समझ गई तुम? जी। अब जाओ यहां से, शक्ल गुम करो, जाओ। अरे कहाँ जा रही हो? खुदकुशी करने। खुदकुशी करने जा रही हो ना, तो जल्दी क्या है, थोड़ी देर बाद मर लेना। मेरा मजाक का मूड नहीं है। अरे हमारी किस्मत बदलने वाली और तुम मुंह लटकाए खुदकुशी करने जा रही हो। ये जो हमारी किस्मत है ना, ये कभी नहीं संवरेगी। ये जो मेरा मियाँ है, ये अपने भाई की गोद से कभी नहीं उतरेगा। उसका बस चले तो मेरी खाल के जूते बनाकर अपने भाई और अपने भाई की बीवी और बच्चों को पहनाए। न जाने कौन सी गोंद से चिपकाया है इनकी माँ ने। कभी अलग नहीं होंगे ये बहन भाई। एक धेला नहीं मिलना। ऐसे कैसे नहीं मिलने वाला एक धेला? तुम हिम्मत मत हारो, मैं कुछ करता हूँ ना। मैं मजीद बेइज्जत नहीं हो सकती। दम घुट रहा है मेरा इस घर में। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा शौहर तो फुसड्डी है मुझे पता है, तुम क्यों उसके नक्शे कदम पर चल रही हो? तसल्ली रखो, सारा खेल बना हुआ है कसम से। हट जाए रास्ते से। किफायत, क्या जी? सारा कमरे में आओ। बहुत खुशी हो रही है ना मुझे इस तरह देख। सच पूछो तो पूरी जिंदगी तुम्हें अफसुदा देके कभी इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज हो रही है। लेकिन तुम्हें अफसोस से ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और आप जितना कुछ तुमने किया था वो कम नहीं था, मगर समरीन और भी बहुत कुछ तुमसे करवा सकती थी। मुझे उम्मीद है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा। और भाई मुझे लेक्चर ना दे, ठीक है? तू इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दे, मेरा दिमाग वैसे ही बड़ा घुमा हुआ है। मैं खामखा तुझे कुछ कह दूंगा, जा। समझता हूँ तुम इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैंने और बीना आपी ने कितना समझाया था ना तुम्हें। लेक्चर नहीं चाहिए मुझे, अकेला छोड़ दे मुझे, जा। यार मेरा मशवरा मानो, नीचे चल के सबसे माफी मांग लो, खास तौर पे बख्त के घर वालों से। क्या पता वो लोग तुम्हें माफ करते हैं, शायद अब भी वो लोग शादी के लिए राजी हो जाएं। ओ यार कैसी बातें कर रहे तू? नहीं करनी भाई मुझे बख्श से शादी। जिंदगी में और कुछ रखा ही नहीं है मेरे। समरीन ने मुझे धोखा दिया तो अब सजा के तौर पे मुझे बख्श से शादी करनी है। मैं तो अब तक ये समझ नहीं पाया कि मेरे साथ हुआ क्या है या मैंने दूसरों के साथ क्या किया है, और तूने बस मेरी शादी करवानी। समरीन के गम का असर ना तुम्हारे दिमाग पे भी हुआ है। सीधी सीधी बात कर रहा हूँ, क्या बुराई है इसमें? अगर तू यहाँ से नहीं जा सकता ना तो राफे मैं चला जाता हूँ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं, लेकिन तुम भी नीचे आ जाओ, अंकल बुला रहे हैं तुम्हें। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे बिगाड़े हुए मामले को अभी भी सुधारना चाहते हैं।
नीचे आ जाओ, बुला रहे हैं। हो गया शौक पूरा या अभी मजीद अपनी मर्जी करनी है? आराम से बात करें, बच्चा है, होगी गलती बेचारे से। गलती हो गई? अरे इसने किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे। मेरी बरसों की दोस्ती के लम्हे में खत्म करके रख दी। ऐसी होती हैं औलादें। अपने पे बात आई तो ना आगे देखा ना पीछे देखा, मुंह उठा के चल दिया किसी से भी शादी करने। मैंने जबरदस्ती कहा था तुम्हें लंदन से वापस आने के लिए। शादी तय करने से पहले पूछा था तुमसे। अगर यही सब कुछ करना था तो क्या जरूरत थी वापस आने की? 4 कंधे मिल जाते मुझे दफनाने वाले। किसी भी लड़की की इज्जत से खेलना तुम्हारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, और होगा भी क्यों? अरे तुम्हें तो अपनों ही कोई परवाह नहीं, तो पराई लड़की की क्या हैसियत है तुम्हारे सामने? बाबा प्लीज, इतना गुस्सा आपके लिए ठीक नहीं है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ वक्त से, और तुम अभी चलोगे मेरे साथ अफसार से माफी मांगने, बस। मैं नहीं करूंगा ये शादी। तुम करोगे शादी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। I mean, शादी के अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा हुआ। मेरी पसंद, मेरी मर्जी, ये सब तो फजूल बातें हैं ना। अगर मैं जल्दी से शादी कर लूं आपकी पसंद की तो मैं सही हूं, वरना मैं गलत हूं। मेरा बेटा क्या हो गया है? खुद को संभालो। क्या मतलब है चंद घंटों में खुद को संभाल के नॉर्मल हो जाऊं मैं? वो लड़की मुझे रिजेक्ट करके गई हो, लेकिन मैं उससे मोहब्बत करता था। मजाक बन गया मेरी जिंदगी का, और आप लोग चाह रहे हैं कि मैं जल्दी से नॉर्मल होके बस शादी कर लूं। बेटा हम तुम्हें बिल्कुल मजबूर नहीं करते, लेकिन तुम वक्त का सोचो, अपने अब्बू की दोस्ती का सोचो। बेटा कार्ड छप चुके हैं, लोगों को इनविटेशन पहुंच चुके हैं। बेटा तुम आराम से वक्त के बारे में सोचो, वो अच्छी लड़की है। मेरा मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो हम सब तुम्हारे दिल की कैफियत समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें भी तो अपने आप को संभालने की जरूरत है ना। इन हालात में तुम्हारे लिए बेहतर फैसला यही है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जिसका एक खिलौना टूट गया हो तो उसे दूसरा खिलौना देके बहलाया जा रहा हूं, और ना ही मैं किसी लड़की को खिलौना समझता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। अरे दिमाग खराब हो गया इसका? एक लड़की के पीछे ही अपने सारे खानदान को भूल गया। मेरा खुदा के लिए आप इतना गुस्सा ना करें, जवान खून है, कुछ कर बैठेगा। मैं इस लड़के की शक्ल नहीं देखूंगा सारी जिंदगी। पापा प्लीज, अगर आपको अफसार अंकल से बात करनी है तो कर लीजिए। मेरा आपको नहीं मालूम कि वो क्या कह रहा है। आई प्रॉमिस कि हम सब समझा लेंगे उसे, हम समझा लेंगे, वो मान जाएगा। मान जाएगा? आप उसे थोड़ा वक्त तो दें, मैं बात करूंगी उससे। बैठे आप। अरे हटो। अम्मी चाय। अम्मी वो ना वक्त की शादी टूट गई। तुम्हें किसने बताया? बीनिश ने। तुम बीनिश से बातें करती हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हारी अकल ठिकाने में नहीं आई? अरे नहीं अम्मी, यकीन मानिए मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। बीनिश ने ना मुझे मैसेज किया था, मैंने तो उस मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया, और अब तो हसन को भी मैंने अपने दिल से निकाल दिया। उम्मीद करती हूँ कि तुम सच बोल रही हो। हाँ अम्मी, मैं वाकई में सच बोल रही हूँ। सुनो, कैसे टूटी वक्त की शादी? अम्मी वो मीराब है ना, किसी और लड़की को पसंद करता था। वही लड़की जो उसके दोस्त बनकर नहीं आई थी, लंदन वाली, वो। उसने ना अफसार अंकल को मना कर दिया। इतना घर पे फसाद हुआ, फिर नानी बीच में पड़ी, लेकिन अब भी कुछ सही नहीं है। थोड़ी देर में ना जुबैर अंकल आ रहे हैं, अफसार अंकल से बात करने। जब शादी टूट गई है तो क्यों बात करने आ रहे हैं? समरीन ने ना मीराब की शादी तोड़वा के खुद मीराब को भी छोड़ दिया, और अपना किसी और से शादी करने जा रही है। वो लड़का नहीं था जो ढोलकी पे आया था, उसके साथ। इसीलिए अब जुबैर अंकल आ रहे हैं, शायद कोई सुलह सफाई हो जाए। ये सारी कहानी तुम्हें एक मैसेज पे सुनाई है? हाँ, एक मैसेज ही आया था अम्मी मुझे। मैंने आपको कहा है ना, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, और मेरे ख्याल से इस वक्त आपको खाला के पास होना चाहिए। मैं आपकी बहुत जरूरत। ये परेशान होंगी ना वो, और बेचारी वक्त वो भी कितना अकेला फील कर रही होगी ना। हमें ना फौरन चलना चाहिए। मेरे ख्याल में तुम्हें इन सब बातों से दूर रहना चाहिए, और जो कुछ हो चुका है ना, उसके बाद हमारा वहां चलना मुनासिब नहीं है।
मैं खुद अमरीन से बात कर लूंगी। अच्छा चले अम्मी, जैसे आपको ठीक लगे। और हाँ, परसों की हमारी टिकट्स हो गई हैं। और एक बात तुम्हें फिर याद दिला रही हूँ कि अपने दिलो दिमाग से एहसन को निकाल दो। अम्मी मैंने आपको कहा है ना कि मेरा एहसन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो, और ना बनने की कोशिश करो। फजर क्यों नहीं आया अभी तक? मैंने बुलाया था, कह रहे थे मैं आ रहा हूँ, मैं दोबारा बुला रहा था। जी भाई साहब, आपने बुलाया? बैठो। यार मैं तो ये कह रहा हूँ, बच्चा है, गलती हो गई उससे, वो लड़की जा चुकी है। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आप लोग एक दफा मीराब को माफ कर दें। गलती माफी वाली नहीं है, मेरी बेटी की बात है जुबैर। आज तुम्हारा बेटा एक लड़की की खातिर मेरी बेटी को छोड़ रहा था। अगर शादी के बाद छोड़ दिया तो क्या होगा? मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है। तो मेरी तुम्हारी बरसों पुरानी दोस्ती है, तुम पर एतबार किया, लेकिन वो एतबार भी टूट गया। देखो, मैं वक्त को अपनी बेटी समझता हूँ, जबान देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। 10 जूते मारे हैं मैंने मीराब के सर पर, उस दिन से बात तक नहीं की उससे, मगर मुझे इतना यकीन है कि मेरा बेटा एक सच्चा इंसान है। समरीन ने उसकी शराफत से फायदा उठाया है। यार अपनी औलाद समझ के माफ कर दो। बेटी होने और बेटी समझने में बहुत बड़ा फर्क है। वक्त तुम्हारी बेटी होती तो तुम्हारी कुछ और राय होती। बस एक गलती होगी भाई साहब। मीराब को ब्लैकमेल कर रही थी समरीन। मीराब को अपनी गलती का एहसास है, बहुत शर्मिंदा है वो। शर्मिंदा तो हम भी बहुत हुए भाभी। अगर आप कहती हैं मेराब से गलती हुई है, तो इस गलती का हमें भी बहुत खुमियाजा भुगतना पड़ा है। तो मत भुगते ना भाभी, किसी को बताने की जरूरत क्या है? अभी तो बात घर के घर में है, हम सब शादी के लिए तैयार हैं। आप समझे ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। हमारी तरफ से सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तय था। हाथ जोड़ के एक मौका मांग रहा हूं। जुबैर अंकल वाले चले गए। दादी ने कहा है कि वो सुबह जवाब देंगी आपसे पूछकर। आप क्या जवाब देंगी? पता नहीं। अब तो समरीन भी चली गई है, और आपको तो मीराब अच्छा लगता है ना? नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसने अपने सारे एहसान सूद समेत वापस ले लिए। जितनी जल्दी दिल में आया था उतनी जल्दी दिल से उतर चुका है। तो अब आप शादी से मना कर देंगी? बस मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर मैं तेज सांस पी लूं ना तो बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर लोगों को बात करने का मौका मिल जाएगा। बहुत डर गई हूं मैं। अगर मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लें सब मिलकर, बस सब कुछ हो जाएगा। जहां छूटे उनकी मुझसे और मेरी सबसे। वक्त तुम्हें नानी नीचे बुला रही है। देखो मेरी बच्ची, हर बात में मसलहत छुपी होती है, और जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो कहती हूँ ये सब कुछ तुम्हारे सामने आया ही इसलिए कि तुम्हारी आइंदा जिंदगी खुशगवार गुजरे। दादी मैं समझना चाहती हूँ, इस सब में आपको क्या मसले नजर आती है?
शादी के बाद भी तो ये सब कुछ तुम्हारे सामने आ सकता था ना, फिर तुम क्या करती? अब अच्छा हुआ ना कि शादी से पहले पता चल गया। अब सारी उम्र मेरा अब तुमसे दब के रहेगा। तो अब भी माफिया मांगता फिर रहा है। तुम कहोगी उठो तो उठ जाएगा, तुम कहोगी बैठो तो बैठ जाएगा। औरत जात बेटा अच्छी ही कुर्बानी देते हुए लगती है। अब इस वक्त थोड़ी सी कुर्बानी के बदले तुम्हारी सारी जिंदगी संवर जाए तो क्या बुरा है? अब अपनी मुन्नी फुप्पो को ही देख लो, अगर उस वक्त थोड़ी सी कुर्बानी दी होती तो आज यहाँ नहीं अपने घर बैठी होती। देखो बेटा, हम तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, अभी भी तुम्हारी मर्जी है, जो तुम कहोगी वही होगा। मगर खानदान की इज्जत दांव पे लगी है और बार बार रिश्तेदारों के फोन आ रहे, अभी भी बात बिगड़ी नहीं है। और फिर तुम्हारे अब्बा की तबीयत, फिर भी जो तुम्हारी मर्जी होगी वही होगा। जो भी मेरी मर्जी है। खानदान की इज्जत दांव पर है, औरत को ही कुर्बानी देनी होती है, समझौता करना होता है। इस सब के बाद कहीं बच गई है मेरी मर्जी? हाँ बेटा, अब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ थोड़ा ही कुछ होगा। तुम बताओ, बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? किसी ने मेरे पास मेरी मर्जी का ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, इसलिए जो दिल करे वो कर लें। तो फिर हम हाँ समझे? जो समझकर आप लोगों को खुशी मिले वही समझे। हमें ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, क्या हम चल सकते हैं? एनीवेज, हमारी शादी में तो आ रहे हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आ रहा हूं बाबा। कब? बस अभी थोड़ी देर पहले। जब तुम ख्यालों में गुम थे ना, मैं चुपचाप आके बैठ गई। बहुत मोहब्बत करते थे ना समरीन से। मैंने सुना है जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं, उसको अगर कोई दुख पहुंचे तो आप तब तक उसके साथ रहते हैं जब तक वो दुख या शॉक में से निकलने लगे। समरीन कैसी मोहब्बत करती थी मुझसे कि मैं तो अभी पूरी तरह शॉक में गया भी नहीं और वो मुझे छोड़ के भी चली गई। तो तुम क्यों नहीं समझ जाते कि उसने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं? हाँ, मगर मोहब्बत की एक्टिंग बहुत अच्छी तरह कर रही थी। समरीन जैसी लड़कियों की नजर में जज्बात, चाहत, मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं होती। पैसा, पोजीशन, पावर, इन सब चीजों की अहमियत होती है। अब देखो ना, तुमसे ज्यादा पैसे वाला लड़का मिला उसे फौरन उसे चूज कर लिया। मेरा, मैं तो यही कहूंगी कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वैसे मुझे हैरत होती है आपकी सोच। अभी सुबह से रात हुई नहीं और आप मुझे आगे बढ़ने का कह रही हैं। और आगे भी कहाँ बढ़ो, बराबर वाले घर में। और इस बात का तो मुझे यकीन हो चुका है कि जो कुछ मैंने वक्त के साथ किया ना, अब तक तो यकीनन उसे मुझसे नफरत हो चुकी है। हाँ, मगर नफरत को मोहब्बत में भी तो बदला जा सकता है ना? जा सकता है ना? हर वक्त तो माफी डिजर्व भी करती है।
और मेरा भी बात तुम और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि वो तुम्हें कितना पसंद करती है। करती है नहीं, करती थी। अब बात वक्त की नहीं है, मैंने शादी नहीं करनी बस। समरीन तो वापस आने से रही। तुम्हारे पास इनकार के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए। वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझता, पर अगर अब आप लोगों ने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं अगली फ्लाइट पकड़ के लंदन चला जाऊंगा। बाबा बक के घर वालों को कह चुके हैं कि तुम शादी के लिए राजी हो, और जहां तक मैं जानती हूँ बक ने भी हाँ कह दी। कल उसके घर वाले भी हाँ कह देंगे। अब आगे तुम्हारी मर्जी।